नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष आईटीआई में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डीआरडीओ सिप्टम 10 की वैकेंसी आई हुई है। उसमें फिटर ट्रेड वाले जितने भी स्टूडेंट्स उसमें फॉर्म फिल किए हैं, तो उनके लिए इस वीडियो में हम लोग ट्रेड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका उसमें ट्रेड थ्योरी से 80 क्वेश्चन रहेगा, तो उस पर हम लोग अच्छी तरह से कमांड पाने वाले हैं। आगे इसी तरह के वीडियोज़ की सीरीज आती रहेगी ट्रेड थ्योरी से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वह है सेफ्टी का दोस्तों, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्ड्स, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा एवं खतरे। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में जो है कि प्रश्न आते हैं। तो एक्सीडेंट क्या होता है दोस्तों? एक्सीडेंट जो होता है वह अनप्लान्ड होता है, अनडिजायरेबल होता है, अनकंट्रोल होता है यानी अनियंत्रित होता है। अनप्लान्ड यानी इसका जो है कि पहले से कोई प्लान नहीं होता है, उसके बिना पहले से प्लान किए हुए एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हो जाती है। तो आपको यहाँ पे तीन जो है कि पॉइंट ध्यान में रखना है। अनप्लान्ड होती है, अनडिजायरेबल होती है एंड अनकंट्रोल्ड होती है। उसके बाद हम लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि इंडिया इज थर्ड रैंक इन वर्ल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट एक्सीडेंट जो होती है, तो उसकी यदि एक सूची में देखा जाए तो भारत इस सूची के मामले में तीसरे स्थान पर है। उसके बाद है दोस्तों आगे सेफ्टी यानी सुरक्षा। सेफ्टी में होता है सेल्फ सेफ्टी, जनरल सेफ्टी एंड मशीन सेफ्टी। पहले है स्वयं सेल्फ सेफ्टी यानी स्वयं की सुरक्षा, जनरल सेफ्टी यानी सामान्य सुरक्षा। उसके बाद है मशीन सेफ्टी यानी मशीनों की सुरक्षा। तो सबसे पहले हम लोग स्वयं की सुरक्षा करते हैं, सेल्फ सेफ्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें पीपीई। पीपीई का फुल फॉर्म होगा दोस्तों, या आपको ध्यान में रखना है। अधिकतर इस पीपीई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद पीपीई 1 के अंतर्गत आता है हेलमेट यानी सिर की सुरक्षा। पीपीई 1 के अंतर्गत हेलमेट आता है, इसके अंतर्गत हम लोग सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनते हैं। पीपीई 2 में है सेफ्टी फुटवेयर यानी पैरों की सुरक्षा। पीपीई 3 में है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी श्वसन से संबंधित सुरक्षा। श्वसन से संबंधित सुरक्षा पीपीई 3 में आते हैं। उसके बाद है पीपीई 4 आर्म्स एंड हैंड्स प्रोटेक्शन, यानी हाथ की सुरक्षा आती है पीपीई 4 के अंतर्गत। उसके बाद है पीपीई 5 में है आई एंड फेस प्रोटेक्शन, यानी आंख और फेस की सुरक्षा। क्या होती है? आई एंड फेस प्रोटेक्शन होती है, आंख और चेहरे की सुरक्षा जो होती है वह पीपीई 5 के अंतर्गत आती है। 6 के अंतर्गत होता है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड ओवरऑल, पूरे शरीर की सुरक्षा जो होगी वह कपड़ों से पूरे ढक देना है, तो यह पूरे पीपीई 6 के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है पीपीई 7 में ईयर प्रोटेक्शन यानी कानों की सुरक्षा। उसके बाद पीपीई 8 में है सेफ्टी बेल्ट की जो बात चर्चा आएगी वह पीपीई 8 में आएगी। उसके बाद है फायर यानी आग जो होती है, फायर आग किन किन कारणों से लगती है, उनमें कौन कौन से कारक मौजूद होते हैं। फायर को लगने के लिए हीट उष्मा चाहिए, फ्यूल ईंधन यानी ऑक्सीजन। यह 3 मेन कारक हैं जिसके वजह से आग लगती है, हीट, उष्मा, फ्यूल, ईंधन, ऑक्सीजन। इन तीनों की मौजूदगी में ही आग लगती है। तो हम लोग इसमें जब आग में से रिमूव फ्यूल यानी जब ईंधन को जब हम लोग रिमूव हटा देंगे तो उस परिस्थिति को स्टार्विंग कहते हैं। और जब स्टॉप एयर यानी ऑक्सीजन को जब रोक देते हैं तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? स्मूथरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्मूथरिंग। उसके बाद हीट डिक्रीज यानी उष्मा की जो मात्रा होगी उसमें जब कमी करेंगे वाटर के मदद से। उष्मा को जब डिक्रीज करते हैं कैसे? वाटर, यानी आग जब लगेगी तो वहाँ पे हम लोग जब वाटर देंगे तो वह हीट डिक्रीज होगा, उसमें हम लोग उस स्थिति को कूलिंग कहते हैं। उस स्थिति को कूलिंग कहते हैं। आगे है दोस्तों क्लास ए फायर। क्लास ए बी सी यानी ABCD तक क्लास ए फायर पाए जाते हैं। क्लास ए के अंतर्गत जो है वुड लकड़ी, कोयल यानी कोयला से, क्लॉथ कपड़े से, और सॉलिड मटेरियल लकड़ी कपड़े से जो लगने वाले आग आते हैं वह क्लास ए फायर के अंतर्गत आते हैं। और इनको बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर या वाटर का प्रयोग करते हैं। क्लास ए फायर को बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर या वाटर का प्रयोग करते हैं। और बी में है ऑयल। क्लास बी फायर में आता है ऑयल या फ्लेमेबल लिक्विड।
तेल या द्रव्य तेल, लिक्विडेबल सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जो लिक्विडेबल होते हैं, जैसे अर्ध ठोस होते हैं। अर्ध ठोस के अंतर्गत आ जाता है ग्रीस आ जाता है। तो इन सब से लगने वाली आग जो आएगी, तेलीय पदार्थ से जो लगने वाली आग आएगी, बी के अंतर्गत आएगी। और इनको बुझाने के लिए ड्राई फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर या CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और इसमें यह चीज़ ध्यान रखना है कि वाटर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। क्लास बी फायर में वाटर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद क्लास सी फायर में है गैस या लिक्विफाइड गैस। गैस से लगने वाली आग जो आएगी वह क्लास सी फायर में आएगी। उनको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। आगे है क्लास डी फायर, इसमें इलेक्ट्रिक से लगने वाली आग होती है, इलेक्ट्रिक एंड मेटल से लगने वाली आग होती है, यानी विद्युत और धातु से लगने वाली आग आएगी डी के अंतर्गत। इनको बुझाने के लिए CO2 एक्सटिंग्विशर या तो ड्राई पाउडर या तो CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। फोम टाइप एंड वाटर एक्सटिंग्विशर का इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक से लगने वाली जो आग आएगी उसमें वाटर का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे CTC एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें क्या क्या भरा होता है। CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है, BCF यानी ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो होता है। और उसमें आगे है फोम फायर, फोम एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें आउटर में NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इनर में Al2SO4 होता है यानी एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। आउटर में NaHCO3 होता है, इनर में Al2SO4 और इसका हैंड जो होता है वह ब्राउन कलर का होता है। इसकी ब्राउन कलर की जो हैंड होगी वह 100 mm होगी। उसके बाद है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का आइडेंटिफिकेशन यानी इसका जो चिन्ह होगा वह येलो हैंड होता है, 100 mm का होगा। और यहाँ पे मेन बात यह ध्यान रखना है दोस्तों कि ऑल एक्सटिंग्विशर मेड ब्रास, यानी सभी एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वह पीतल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, एक्सटिंग्विशर जो बने होते हैं, एक्सटिंग्विशर वह पीतल के बने होते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले इस सीरीज के अगले थ्योरी इससे आगे। तो इसी आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।